मिला जॉब? अरे हाँ हाँ पापा, हम जाएंगे, हमको जॉब नहीं मिलेगा। अच्छा मिल गया ना जॉब? बढ़िया लगा ना मालिक? मालिक और काम दोनों बढ़िया लगा पापा। देखा, बोले थे ना बढ़िया काम है। गए तो पसंद आया ना? सुना रे बहरा, काम नहीं करेंगे। कैसे पसंद आया इसको? सैलरी वगैरह के लिए तुम तो नहीं बात की उससे? नहीं नहीं पापा, हम तो बस इंटरव्यू देने गए थे। आप हमको नहीं ना बोले थे सैलरी के बारे में बात करने के लिए, इसीलिए हम नहीं किए। ऐसे भी हमको पैसा का मोह माया नहीं है पापा, वो सब आप रखिएगा, हम तो काम करेंगे बस। हाँ ये हुआ ना मेरा बेटा। और पापा, सेठ जी कल इसको भी बुलाए हैं कि साथ में इसको भी लेके आना, इसको भी काम देंगे। काहे कि वो हमको अपना बॉडीगार्ड का काम दिए है और इसको शोरूम में रखेंगे। अरे ये तो अच्छा है कि इसको भी बुलाया तुम्हारा मालिक। सुना रे, कल तुम भी जाना इंटरव्यू देने, और तुम भी इसके तरह ज्यादा बात नहीं करना, और नहीं पैसा के बारे में पूछना। इंटरव्यू में जो पूछे सही से जवाब देना। अरे पापा, आप उसका चिंता मत कीजिए कि हम कैसे बात करेंगे और क्या बात करेंगे। इतना अकल है काला कद्दू को, समझा? और काम तभी करेंगे जब हमको काम और मालिक दोनों पसंद आएगा, ये भी बता देते हैं। ये नहीं कि अगर हमको पसंद नहीं आए तो आप फोर्स कीजिएगा कि काम करना ही पड़ेगा, ये भी पहले ही बता देते हैं। और जहाँ तक बात है पैसा का, तो हम गोरा कद्दू की तरह नहीं है कि बात नहीं करके आएंगे। पैसा भी हम डिसाइड करेंगे कि काम के बदले हमको कितना पैसा मिलेगा, और वो पैसा भी हम रखेंगे, आप नहीं। अरे हमको तुमसे यही उम्मीद था, तुम्हारा सोच ही घटिया है। तुम गोरा कद्दू जैसा बन ही नहीं सकता है। अरे कैसे बनेंगे हम गोरा कद्दू जैसा? कहे कि हम तो आप पर गए हैं ना, और गोरा कद्दू माई पर गया है, माई की तरह भोला है। पैसा के बारे में उसको कोई चिंता नहीं होता है। लेकिन हम गोरा कद्दू जैसा नहीं है, मेहनत हम करेंगे तो पैसा भी हम रखेंगे, आप नहीं। अरे हाँ ठीक है, तुम रखना पैसा। हमको तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तुम्हारा पैसा मिलेगा तभी हम खाना नहीं खाएंगे। बस तुम अपना पेट अपना पैसा से पाल लो, वही मेरे लिए बहुत है। कल जाना इंटरव्यू देने। तो हम कद्दू का बड़ा बेटा है? हाँ चाचा, हम बड़ा बेटा है। तो हमको तुम्हारा बाबूजी बताया होगा ना, हमको सेल्समैन का जरूरत है, तुमको यहाँ पे गाड़ी बेचना है। अरे हाँ चाचा, हमको पता है हमको यहाँ क्या काम करना है, और भी कुछ पूछना है आपको हमसे। अरे हाँ हाँ, अभी हम तुमसे पूछे ही कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ पूछना है। पहले ही बता देते हैं, अगर तुम हमको पसंद आ गए तो तुमको 4,000 रुपया देंगे यहाँ पे काम करने का। और चाचा अगर नहीं पसंद है तो कितना दीजिएगा? अरे तब तुमको किस बात का पैसा देंगे रे? तब तुम्हारे पीछे दरवाजा वहीं से निकल जाना जहाँ से आए थे। अरे तो चाचा सीधा सीधा बोलना चाहिए ना आपको कि ये काम है, इसके बदले आपको 4,000 रुपया मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं, पसंद आएगा तो 4,000 देंगे? तभी तो मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कि अगर नहीं पसंद आएगा तो कितना पैसा मिलेगा। अरे गधा कहीं का, तुम पसंद पड़ेगा तब ना तुमको काम देंगे रे, और नहीं पसंद पड़ेगा तो काम ही नहीं देंगे तो पैसा किस बात का देंगे रे तुमको? पागल कहीं का, फालतू सवाल करता है। इंटरव्यू देने आया, तुम नटंकी करने आया रे? हैं? कभी काम हम नहीं किया है, कभी इंटरव्यू दिया नहीं है रे, खाली देखने का बॉडी बड़ा हो गया तुम्हारा। अकल लगता है तुम्हारा घुटना में है। सही से इंटरव्यू दो, समय थोड़ी ना हमारे पास कि तुमसे बैठ के फालतू बकवास करेंगे। इतना काम रहता है हमको, तुम इतने से सवाल का जवाब देने में इतना समय लगा दिए। अपना भाई से सीखो, कितना बढ़िया इंटरव्यू दिया, तुरंत नौकरी पे रख लिया इसको। आज देखो हमारे साथ खड़ा है बगल में। एक बात नहीं समझ में आई, चाचा कैसे बोल रहा है कि गोरा कद्दू को हम तुरंत पसंद कर लिए? कहे कि गोरा कद्दू इतना सीधा तो है नहीं कि इनको सीधा सीधा जवाब दिया हो, और ये बुढ़वा भी इतना सीधा लग नहीं रहा है कि ये सीधा सीधा सवाल पूछा हो। समझ में नहीं आ रहा है। अभी हमको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ एकदम उल्लू की तरह बैठेंगे और उल्लू जैसा जवाब देंगे, बुढ़वा पट जाएगा हमसे भी। देखो अभी इतना सा बात बोले सोचने लग गया। सोच क्या रहा है तुम इतना? है इतना सा बात में तुम सोचेगा तो गाड़ी कैसे बेचेगा बताओ? चलो हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं जिससे पता चलेगा तुम कितना वफादार हो, और यही सवाल हम तुम्हारे भाई से भी पूछे थे। तो बताओ, अगर हम तुमको नौकरी दे देते हैं तो तुम्हारे लिए ये जॉब इम्पोर्टेंट होगा या तुम्हारा फैमिली? देखिए चाचा, इस सवाल का जवाब ना हमको देने का जरूरत नहीं है। अगर आपका अनुमति हो तो हम सिर्फ आपसे 2 सवाल पूछेंगे। आप अगर उसका उत्तर सही सही दे दिए तो शायद आपको आपके सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। अरे हाँ हाँ पूछो, कौन सा 2 क्वेश्चन पूछना चाहते हो? पहला सवाल, क्या आपका परिवार है और आप उससे प्यार करते हैं? अरे हाँ हाँ, मेरा परिवार है और हम उससे बहुत प्यार करते हैं। अब आपका दूसरा सवाल चाचा, अगर हम आपके शोरूम में काम करते हैं, दिल लगाकर काम करते हैं, तो आप किसको इम्पोर्टेंस दीजिएगा, अपने परिवार को या हमको? अरे मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है, मेरा शोरूम से भी ऊपर है। हम दुनिया में अपने परिवार से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते हैं। तो चाचा अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अरे ये बच्चा में दम तो है रे, बात तो बढ़िया बोला। हम जो सवाल किए इससे उसका उत्तर हमारा मुंह से ही निकलवा दिया। और एक इसका भाई है गुंडा, बोलता है हमारे लिए तो पैसा इम्पोर्टेंट है। ये लड़का तो हमको वफादार लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलो इससे दूसरा सवाल करते हैं, अब देखते हैं ये लड़का चालाक कितना है। चलो रे बाबू, ये जवाब तो तुम बढ़िया दिए, अब तुम दूसरे सवाल का उत्तर दो। बताओ, बिस्कुट को चाय में कितना देर के लिए डुबा के रखना चाहिए जैसे कि बिस्कुट उसमें टूट के गिर न जाए, मुंह तक पहुँचे? देखिए चाचा, इसकी चिंता तो उसको होगी ना जो चाय में बिस्कुट डालकर खाता होगा। हम पहले चाय पीते हैं,
तो हमको चिंता किस बात का होगा। अब पेट में जाकर वो 1 मिनट में पिघले या 2 मिनट में पिघले, सुबह जाने के बाद तो वही आएगा ना जो आता है। अरे तुमसे जितना पूछते उतना बोलो ना जी, एक्स्ट्रा काय बोल रहे हो। मान लो कि तुम बिस्कुट चाय में डुबा के खा रहे हो, तो अब तुम बताओ कितना देर के लिए बिस्कुट डुबाओगे ताकि वो तुम्हारा मुंह तक पहुंच जाए, चाय में न गिर जाए। देखिए चाचा, ये तो निर्भर करता है बिस्कुट के क्वालिटी के ऊपर। जो जितना देर टिक जाए उतना देर रखेंगे, और बाकी आपके मन के ऊपर है। आप जितना देर रखिए उसके बाद खाइए। ऐसे ही जो आप फालतू सवाल किए, क्या आपके पास दूसरा सवाल नहीं है आपके काम से रिलेटेड, जो ये चाय और बिस्कुट का सवाल कर रहे हैं आप हमसे? हम यहाँ पर रेस्टोरेंट तो खोलने आए नहीं है, ना ही वहाँ काम करने आए हैं। हमको बाइक बेचना है तो बाइक से रिलेटेड सवाल कीजिए ना। अरे गधा, ये सवाल तो आजकल का बिजनेस के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता है। हर इंटरव्यू में हम पूछते हैं सबसे। अरे हमसे तो नहीं पूछे थे सेठ जी। अरे तुम हमको पूछने का मौका ही कितना दिया था। हमको तो ऐसा लग रहा था इंटरव्यू तुम्हारा नहीं मेरा हो रहा था। हाँ बात तो सही है। अच्छा सेठ जी बताइए ना, ये सवाल आप क्यों पूछे? अरे देखो, कस्टमर जो होता है ना, वो ठीक चाय की तरह होता है, गरम। काहे कि मार्केट में काफी कंपटीशन हो गया है बिजनेस में। कस्टमर एकदम गरम दिमाग का होता है। अगर थोड़ा सा तुम्हारा बात समझ में नहीं आया उसको तुरंत बोलेगा तुमसे नहीं लेंगे, उससे ले लेंगे, देना है तो दो। तो तुमको एज अ सेल्समैन पता होना चाहिए कि हमको कितना देर बिस्कुट डालना है चाय में कि बिस्कुट नरम हो जाए लेकिन चाय में नहीं गिरे, वो हम लोग खा ले। इसका मतलब ये हुआ सेल्समैन को कस्टमर को ऐसे समझाना चाहिए जैसे कस्टमर बोर भी ना हो और उसको गुस्सा भी ना आए और वो सामान खरीद के भी जाए। अरे सेठ जी, तो इससे बिस्कुट का क्या लेना देना? और एक बात बताइए, आप जो बोले कस्टमर को ऐसे समझाओ कि वो टिका रह जाए और सामान लेकर जाए, तो ऐसा कोई स्ट्रेटेजी भी तो बताइए जिससे कस्टमर को हम बढ़िया से समझा भी सके। अरे अभी बताते हैं बिस्कुट का क्या लेना देना है उससे। देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट अच्छा ही हो, लेकिन जबरदस्ती सेल्समैन को उसका तारीफ करना पड़ता है। कस्टमर को झूठ मूठ में फायदा दिखाना पड़ता है। सर हम आपको फ्री सर्विसिंग देंगे, 3 बार फ्री सर्विसिंग देंगे, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, ताकि कस्टमर तुम्हारे ऑफर में फंस जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कस्टमर जब तुम्हारे पास गाड़ी लेके आएगा तो तुमको फ्री सर्विस देना है। तुमको हमेशा उसका कोई सामान खराब कर देना है और कहना है इसका पैसा अलग से लगेगा सर, ये सर्विसिंग में इंक्लूड नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बिस्कुट तो नरम किए चाय में, लेकिन चाय को नहीं दिए, खुद खा लिए। अरे सर, आप धोखा देने बोल रहे हैं। सीधा सीधा बोलिए ना, इतना बिस्कुट और ब्रेड डालने के लिए बोल रहे हैं, सीधा बोल देते धोखा देना है। धोखा देने में तो हम दोनों भाई माहिर हैं। एक बार बोलिए तो धोखा देकर दिखाएं आपको भी। अरे लड़का, धोखा वर्ड का इस्तेमाल नहीं करो हमारा शोरूम में। हम लोग धोखा देते हैं लेकिन बोलते नहीं हम लोग धोखा दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बड़ा फर्म है। हम लोग बोलते हैं हम लोग सर्विस दे रहे हैं, समझा? काहे कि कस्टमर अगर सुनेगा कि हम लोग धोखा देने वाले हैं तो कस्टमर लेगा हम लोग का सामान। बोलो, इसीलिए हमेशा बोला करो सर्विस देंगे सर। एक बात बताइए चाचा, आपके शोरूम में हम देखे एक भी स्टाफ नहीं है, ऐसा क्यों? काहे हम ही लोग पहला स्टाफ है क्या आपके यहाँ? अरे स्टाफ तो बहुत है रे, लंच पे गया है और वर्कशॉप पे भी है वो लोग। तुम तीसरा सवाल का जवाब दो। बताओ, अगर तुम्हारे पास कस्टमर आता है, कहता है सर हमको बढ़िया स्कूटी लेना है, तो तुम उससे क्या कहोगे? कैसे तुम स्कूटी उसको दिखाओगे? अरे चाचा, आपके यहाँ जो कस्टमर सब आता अंधा आता है क्या, जो हम उस लोग को स्कूटी दिखाएंगे? स्कूटी तो पहले ही से दिख रहा होगा ना। वो अगर हमसे पूछेगा ये स्कूटी का फीचर बताओ, इसका फायदा बताओ, इसका रेट बताओ, वो ना बताएंगे, हम स्कूटी का दिखाएंगे। अरे पागल, कस्टमर जो आएगा तुम्हारे पास कहेगा स्कूटी दिखाओ, तो तुम उसको सबसे बेस्ट स्कूटी दिखाओगे ना। और रहा बात फीचर का, तो क्या फीचर बताओगे? मान लो तुम एक स्कूटी कस्टमर को दिखा रहे हो, तो स्कूटी का फीचर क्या बताओगे? बताओ। देखिए सर, इसमें सोचना क्या है, बोलेंगे ये है स्कूटी जिसमें है 2 चक्का और ऊपर से है बोनेट। और बोलेंगे एक तो इसमें हेडलाइट होता है जिसको रात में जलाया जाता है, दिन में बंद रखा जाता है ताकि बैटरी खर्चा ना हो। और बोलेंगे 2 ब्रेक होता है, एक साथ दोनों मारिए, एक मारिएगा तो स्कूटी स्लिप कर जाएगा। और बोलेंगे ब्रेक मारने से पहले इंजन को चालू कीजिए तभी स्कूटी चालू होगा, नहीं तो ब्रेक मारने का फायदा क्या होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बोलेंगे स्कूटी चलाने से पहले उसमें तेल भरवाइएगा, नहीं तो स्कूटी चलाकर कोई फायदा नहीं है, आगे ही नहीं बढ़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और बोलेंगे पेट्रोल पंप पर जो जाइएगा ना, तेल का रेट देख लीजिएगा, रेट बढ़िया होना चाहिए। और मान लीजिए कस्टमर तेल भरवा लिया, स्कूटी चालू भी कर दिया, तब उसको बोलेंगे देखिए इसमें हॉर्न भी है, कोई रास्ता पर आ जाए तो डायरेक्ट मत चले जाइएगा, हॉर्न मारिएगा, लेकिन उससे पहले एक्सीलेटर भी दीजिएगा तभी स्कूटी चलेगा। ये सब बात बताएंगे। डिक्की में बताएंगे एक तो लाइट होता है, रात में बहुत फायदा होता है, उसमें खोलने से ना सामान देखता है, काहे कि दिन में तो ऐसे ही दिखाई देता है, तब भी लाइट साला जलते रहता है बिना मतलब का। अरे चुप रहो तुम, जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है। जैसे लगता है नर्सरी का बच्चा से पूछा जाता है ना, गाय पे निबंध लिखो तो बोलता है गाय का 2 आंख होता है, एक मुंह होता है, एक लंबा पूंछ होता है, गोबर करती है। वैसे ही लगता है तुम फीचर बता रहा है। स्कूटी का 2 ब्रेक होता है, एक्सीलेटर होता है, ऐसे तुम बोलेगा तो कस्टमर भाग जाएगा वहीं से।
कस्टमर को यह बताया जाता है गाड़ी माइलेज कितना देता है, इंजन कैपेसिटी कितना है, कितना लीटर का टंकी है इसका। एक बात बताइए चाचा, ये सब बताकर क्या फायदा? हमारा बाबूजी भी एक बार स्कूटी लिए थे, वहाँ पर शोरूम वाला सब बताया। आज भी जाकर बाबूजी से पूछिएगा ना, उनको कुछ याद नहीं है। फालतू के लिए सब बताता है कि तेल का टंकी इतना बड़ा होता है, क्या हम लोग को सेंटीमीटर से नाप कर देखना है क्या? वो तो तेल वाला डालेगा ना, जितना डालना होगा डालेगा, उतना पैसा देंगे। इसमें बताने जैसा क्या है? और ये सब तो बुक में लिखा रहता है, ये बताने का फायदा भी क्या? अपने घर में जाकर पढ़ेगा नहीं? अरे पागल, ये सब नहीं बताएगा तो कस्टमर जज कैसे करेगा, कैसे फैसला लेगा कि उसको कौन सा स्कूटी लेना है, 1 लाख वाला या 2 लाख वाला? उसको अंतर कैसे पता चलेगा? तुम फीचर ही नहीं बताएगा तो तुम तो हमारा शोरूम में बंद करवा देगा। तुमको काम पे रखेंगे तो तुम काम सही कर पाएगा ना रे? अरे चाचा, ये सब बात का आप टेंशन मत लीजिए। आप बोले ना, आपका बात से हमको समझ में आ गया। आप चाहते हैं कि आपके यहाँ से कस्टमर लेकर जाए, चाहे हंस कर लेकर जाए या रो कर लेकर जाए, लेकिन लेकर जरूर जाए। इसीलिए ना आप हमको चाय और बिस्कुट का एग्जाम्पल दिए, हम समझ गए। धोखा देना है, सीधा सा बात बोलिए ना। कस्टमर को नहीं बताना, ये अलग बात है। हम दोनों तो आपस में बात कर सकते हैं ना, क्या कि हम लोग को तो साथ मिलकर काम करना है, तभी आपका शोरूम आगे बढ़ेगा, आपका कमाई होगा, तभी ना आप हमको सैलरी दीजिएगा सर। इसीलिए बोल रहे हैं, ज्यादा पूछिए मत, काम पर रख लीजिए, कहे कि हम बहुत फायदा का आदमी है। और अगर आप हमको काम पर रखिएगा तो जो 4000 रुपए है ना, वो हमको दीजिएगा, हमारा बाबूजी को नहीं। घोड़ा कद्दू की तरह हम नहीं है जो अपना बाबूजी को पैसा दे, हम अपना पैसा अपने रखेंगे। अरे तो तुम्हारा भाई भी कम नहीं है, 8000 रुपया सैलरी ले रहा है, 4 अपने रख रहा है, 4 अपना बाप को दे रहा है। क्या बोले चाचा, ये 8000 सैलरी ले रहा है और 4000 अपने ले रहा है, 4000 बाबूजी को दे रहा है? वहाँ तो घर में बड़ा डायलॉग दे रहा था, पापा हमको पैसा का कोई मोह नहीं है, हम पैसा नहीं रखेंगे, आप रखिए। वहाँ पर तो हम भी कंफ्यूज हो गए। हम बोले मम्मी की तरह है, इसको पैसा से कोई लेना देना नहीं है, ये तो चोटा निकला, आधा पैसा अपने रख रहा है और पापा को ऐसे दिखा रहा है जैसे इसको पैसा का कोई मोह नहीं है। अरे तुम अपना भाई को नहीं पहचाने हो, लेकिन हम एक दिन में पहचान लिए इसको। कल से आ जाना तुम नौकरी पे। ठीक है चाचा, आ जाएंगे, लेकिन अब हम भी 8000 लेंगे। अरे ये लड़का हमारे लिए गोली खाएगा, तुम बाइक बेचेगा, तुमको 4000 मिलेगा, इसको 8000 दे रखा है कि गोली खाएगा, समझा? चुपचाप से काम करो। ठीक है चाचा, आपका जैसा मर्जी, 4000 दीजिएगा, लेकिन एक बात बता देते हैं, तब हम गोली मारने वाला बन जाएंगे, फिर गोली मारने का धमकी देंगे और आपको फोन करके डराएंगे, फिर जितना मर्जी होगा उतना पैसा लूट कर ले जाएंगे। सोच लीजिए, 8000 दीजिएगा या गोली खाइएगा। कहे कि ये भी कितना गोली सह पाएगा, हमारा 2-4 में तो ऊपर चला जाएगा। और ऐसे भी ये दोगला है, गोली सह नहीं पाएगा, जैसे गोली चलता देखेगा ना, आपको आगे करके अपने पीछे चला जाएगा। अरे तुम दोनों कद्दू का बच्चा हो ही नहीं सकता है, किसी गुंडा का बच्चा लग रहा है। एक बोलता 8000 नहीं दीजिएगा तो आपका शोरूम में तोड़फाड़ कर देंगे, एक बोलता 8000 नहीं दीजिएगा तो आपको गोली मार देंगे। पहले तुम 2 दिन काम करो, बढ़िया लगेगा तो तुमको भी 8000 रुपया देंगे, समझा? कल से आ जाना काम पे। अरे ये काला कलूटा पूरा 8000 रुपया अपने पास रखेगा, मेरा तो 4000 पापा के पास जा रहा है, ये तो हमारा नुकसान हो गया। अब हम भी मालिक को कुछ दिन के बाद धमकाएंगे और फिर 12000 सैलरी करवाएंगे ताकि हमको 8 मिले, पापा को 4 मिले। तो दोस्तों, देखा ना आप लोगों ने काला कद्दू कैसे जॉब लिया। ये मालिक हमारे सामने होशियार बन रहा था, काला कद्दू अपने होशियार है, पहले उल्लू बनकर सारा चीज समझता है, बाद में फिर अपना अकल दिखाता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए वीडियो का इंतजार कीजिए। देखिए काला कद्दू कैसे कस्टमर लोग को चूना लगाता है।